सॉरी गाइस, बीच में ना बच्चे आ गए थे, तो बच्चों के साथ ना थोड़ा सा वीडियो बनाना मुश्किल होता है, क्योंकि ये भी उठ गया था, ये सोया था। तो ये भी ना जब वीडियो बनानी होती है ना तभी जल्दी उठ जाता है, वैसे तो लेट सोया रहता है। तो गाइस मैं कह रही थी कि जब मेरा पहले मिसकैरेज हुआ था ना, तो उसके बारे में मुझे पता नहीं था कि डॉक्टर के पास भी जाते हैं, इलाज वगैरह भी कुछ होता है। जैसे कि बहुत सारे मैंने वीडियो देखे हैं, बहुत सारे लोग ब्लॉग में बताते हैं अपना कि ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम हुई हैं। और जब हम लोगों को पता नहीं होता ना, हमारे रिश्तेदारों में या हमारे दोस्तों में, हमारे आस पड़ोस में ये सारी चीज़ें नहीं होती ना, तो हमें भी नहीं पता होता कि ऐसी कुछ भी दवाई होती है आजकल, ऐसी कुछ भी इलाज चलता है करके। हमें लगता है कि नॉर्मली ये चीज़ें हो गई तो ये सारी ख़त्म हो गई वहीं पर करके। फिर जो मेरा 3 महीने का जो मेरा वो मिसकैरेज हुआ बच्चा, तो उसके मैंने मुझे पता नहीं था। तो जब मैं गई डॉक्टर के पास 3 दिन हो गए थे, तो तब तक बच्चे की जो धड़कन थी वो तो निकल गई थी, बच्चा पूरा था। फिर उसके बाद मेरी मौसी आई 2:30 बजे, तो मौसी ने मुझे बोला कि चल चलते हैं, कपड़े चेंज कर ले। जब मैं कपड़े चेंज करने लगी ना, तो बच्चा पूरा जो मेरा वहीं पर मिसकैरेज हो गया था। फिर उसके बाद मुझे दूसरी बार सितंबर में फिर कंसीव हुआ। और फिर जब मैं फिर उसके बाद ना, पहले मैंने अल्ट्रासाउंड लेट कराया था, तो मैंने 1.5 महीने में अल्ट्रासाउंड कराया, फिर 2.5 महीने में कराया, फिर मैंने 3 महीने में कराया। तो मैंने 3 अल्ट्रासाउंड करा दिए उस बीच के। बच्चा ठीक तो है, बस डॉक्टर ने बोला था थोड़ा सा कमजोरी है, ग्रोथ बच्चे की कम हो रही है, जिस हिसाब से होनी चाहिए तो उस हिसाब से नहीं हो रही है। तो मैंने कहा कि कोई नहीं, उन्होंने बोला कि आप ना खाने पीने में ध्यान दो। तो मैं दूध पीती थी, फ्रूट खाती थी बहुत सारे, और अपना मतलब ऐसा नहीं कि हाँ बादाम वगैरह भी खाती थी भिगा के। अपना पूरा जो है खाने पीने में पूरा चीज़ें जो प्रोटीन वाले होते हैं, जो डॉक्टर ने बताई थी, वो सारी चीज़ें खाती थी। फिर मेरा दिसंबर में मेरे हस्बैंड गाड़ी बुक करने गए थे, और गाड़ी बुक भी इसीलिए करने गए थे क्योंकि जब प्रेगनेंसी मतलब डिलीवरी के दौरान ना, जब लास्ट टाइम आता है तो उस टाइम गाड़ी चाहिए होती है। और डूबी उसमें हमने कभी किसको बोला, कभी किसको बोला। और तो हम मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं यार, अभी रात को कभी परेशानी हो गई, कभी दिन में हो गई, कभी कुछ हो गया, तो तुरंत किसी को फ़ोन करके बुलाना, या फिर रैपिडो करो या ऑटो करके लाओ। तो अपनी अगर गाड़ी होगी ना, तो हम खुद जब प्रॉब्लम हो, जब परेशानी हो बीच में, तब जा सकते हैं करके। फिर उस दिन मेरे हस्बैंड गाड़ी बुक कराने गए थे, और मैं ऐसे नॉर्मली दुकान खोली थी, तब मैं दुकान पर बैठी थी। फिर उस दिन में ना ऐसे ही नॉर्मली मेरे को थोड़ा सा दर्द हुआ, और फिर तब मेरा फिर मिसकैरेज हो गया। तब तो कुछ मतलब तब ऐसा नहीं था कि डॉक्टर के पास जाने का कुछ टाइम ही नहीं मिला हमें। थोड़ा सा ब्लीडिंग नहीं हुई तब ना, तब पहले वाले में 3 दिन तक हुआ था, तीसरे दिन मिसकैरेज होता है। लेकिन इस दिन जो दूसरी बार हुआ ना, वो पहले दिन ही ऐसा कुछ हो गया, टाइम ही नहीं मिला। मेरे हस्बैंड ने बोला मैं ऑटो बुक करके लाता हूँ। ऑटो करने गए, प्राइवेट हॉस्पिटल देखे थे नज़दीक में कि जहाँ पर कोई सही हॉस्पिटल। तो जैसे वो ऑनलाइन ये सारी चीज़ें चेक कर रहे थे ना, तब तक जो है मेरा मिसकैरेज हो गया था। फिर जब दूसरी बार मेरा लड़का हुआ ना, ये मेरा 2 या 2 महीने हुए थे मुझे। फिर मुझे सारी वही दिक्कतें आने लग गई, वही सारी दिक्कतें। हाँ, वही सारी जब ये हुआ था, ये मेरे सॉरी, ये भगवान ने मेरे पास भेजना होगा ना, इसका क्यूटी से को है ना, क्यूटी शो मेरा। तो फिर मुझे जब ये होने वाला था ना 2 महीने से, फिर मुझे वही चीज़ें प्रॉब्लम आने लगी। पहले मेरे 3 महीने में, फिर 4 महीने में, और जब इसके उसमें ना पूरे 2 महीने में, सॉरू हल्ला नहीं करना। तो मुझे 2 महीने में वो सारी चीज़ें प्रॉब्लम, मतलब 2 महीने में मुझे फिर ब्लडिंग होने लग गई, और थोड़ा सा मुझे ब्लडिंग हुई थी, मतलब थोड़ा बहुत नॉर्मल सा। तो फिर जैसे क्या पापा गए, पापा कहाँ गए, डुगू कहाँ है, चलो आप जल्दी डुगू के पास जाओ। डुगू कहाँ है? एक गर्मी की वजह से ना गाइस इतना मुंह में खुजली हो रही है ना आजकल, इतनी चिपचिपी वाली गर्मी आ जाती है ना, जिसकी वजह से मेरे मुँह में इतनी खुजली हो जाती है ज़्यादा, मुँह में इतनी सारी दिक्कतें। फिर मैं जब ये होने लगा तो 2 महीने में मुझे फिर वही दिक्कतें आने लगी, फिर ब्लडिंग होने लग गई। फिर मेरी जैसे ब्लडिंग होने, मैं तुरंत डॉक्टर के पास गई थी, जहाँ मैंने फर्स्ट में अल्ट्रासाउंड कराया था, और मैं वहीं से अल्ट्रासाउंड कराती हूँ नॉर्मली। तो फिर मैं वहीं गई अल्ट्रासाउंड जहाँ मैं कराती हूँ। मैंने अल्ट्रासाउंड कराया सबसे पहले जाते ही, तो उन्होंने बोला बच्चा ठीक है, धड़कन भी आ रही ठीक है। तो फिर मैंने उनको बताया कि मुझे ना ऐसे। तो उन्होंने बोला कि पहले भी तो आप यहाँ आए थे, तो पहले क्या होता है। मैंने कहा फिर पहले मेरा वो मिसकैरेज हो गया था। तो फिर मैंने कहा अभी भी ना मुझे ब्लडिंग हो रही है, और हल्की सी हुई है, ज़्यादा नहीं हुई है। तो उन्होंने मुझे बोला कि इंजेक्शन लगेगा, आपकी जो कंडीशन है अभी, आपके हालात हैं जो, उसके हिसाब से आपको 800 का एक इंजेक्शन लगेगा। और वो 1 महीने लगेगा, 3 महीने पूरे होने तक लगेंगे, 1 महीना पूरा लगेगा, मतलब 4 लगेंगे करके। बाकी उन्होंने मुझे एक इंजेक्शन लगाया, और फिर दवाई लिखी थी जो मेरे हस्बैंड लेके आए थे, जो एक पत्ता था ना, उसकी 400 या ऐसे
परवीन था, वो 2500 की पूरी दवाई लेके आए थे। तो मैंने 1 महीने तक वो पूरी दवाई खानी थी। 1 महीने तक मैंने पूरी दवाई खाई और उन्होंने मुझे बेड रेस्ट बोला था कि आप ना बेड रेस्ट करना। फिर उसके बाद जब मुझे इंजेक्शन लगाए ना, जैसे ही हम गए और इंजेक्शन लगा के घर आए और मेरे हस्बैंड दवाई भी लेके आए थे, फिर मैंने दवाई भी खाई, पर मैंने कोई बेड रेस्ट नहीं करता गाइस। जो नॉर्मली घर में काम होता है, झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना पीने का, वो सारी चीज़ें मैंने करी थी, क्योंकि वो करनी पड़ती है। अगर आप ये मानो कि अगर अकेले हो तो आप एक चीज़ टाइम पर नहीं भी कर सकते, लेकिन अगर बच्चा आपके साथ है या हस्बैंड साथ हैं तो खाना वगैरह बनाना, कपड़े वगैरह सारी चीज़ें हो जाती हैं। और मेरी कहना है, मैं ऐसे नहीं सोचती कि चलो पड़ा है तो पड़ा रहिए, बस मुझे रहती है कि जब तक मैं सफाई वफाई नहीं करूँ ना, कपड़े बर्तन वगैरह नहीं करूँ, तो मुझे चैन नहीं जाता। तो मैंने कोई बेड रेस्ट नहीं करा था, लेकिन हाँ जो चीज़ें करी थी बहुत आराम से करी थी काम में, जैसे हबड़ा तबड़ी या फिर कोई भारी वजन उठाना, भारी चीज़ उठाना, ये सारी चीज़ें नहीं करी थी। हल्का फुल्का नॉर्मली जितना होता था मुझसे उतना मैं करती थी। फिर उसके बाद आज मैं इंजेक्शन लगा के घर आई तो रात तक तो मुझे थोड़ा सा हल्का सा हुआ था, इतना सा। फिर उसके बाद दूसरे दिन से मुझे कोई ब्लीडिंग नहीं हुई थी। अभी मैंने दवाई खाई पूरे महीने और इंजेक्शन भी मैंने 4 नहीं लगाया, मैंने पहला लगाया। दवाई खाने के बाद मेरा थोड़ा सा सही हो गया था, मतलब मुझे ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। फिर जैसे 3 महीने पूरे हुए ना, फिर मैं गई और तो फिर उन्होंने बोला कि नॉर्मली सब चीज़ें ठीक है करके, मतलब बच्चा ठीक है। फिर जब एक बार जब बच्चा के बन जाता है, उसकी धड़कन आ जाती है ना, उसके बाद इतना डर नहीं रहता। लेकिन फिर मैंने बहुत ज़्यादा केयर करी, बहुत ज़्यादा चीज़ें, जहाँ पर कहीं पर भी कुछ भी चीज़ें होती थी ना, तो रहता था ना कि नहीं यार मुझे आराम से जाना है, यहाँ पर ही करना है, वहाँ पर ही करना है। और मेरी ना बेटी के टाइम पे ऐसी चीज़ें नहीं हुई थी बिल्कुल भी। उसके टाइम पे मुझे कुछ ब्लीडिंग नहीं हुई थी, कुछ भी नहीं हुआ था। वो तो इसलिए मुझे पता भी नहीं था, 2 मेरे इसलिए मिसकैरेज हो गए, वरना मेरे 2 मिसकैरेज भी नहीं होते। अगर मुझे ये सब चीज़ें पहले पता होती ना, तो ना मेरा खून बर्बाद होता, ना मेरे बच्चे को होती, ना मुझे इतना दर्द सहना पड़ता। लेकिन मुझे पता नहीं था, क्योंकि मेरी लड़की जो थी वो सीधा मतलब ऐसा कुछ मुझे ब्लीडिंग वगैरह नहीं हुआ। लेकिन जब मैं दूसरी बार डॉक्टर के पास गई ना, तो मुझे डॉक्टर ने बोला अगर आपकी कंडीशन ऐसी चीज़ें होती है ना, तो फिर हमारे डॉक्टर ने मुझे ये बोला था कि अगर आपकी ऐसी कंडीशन होती है तो आप यहाँ आना, उसका भी इलाज होता है करके। तब मैं तुरंत गई, उन्हीं के पास गई जहाँ से मैंने शुरू में अल्ट्रासाउंड कराए थे। तो उन्होंने मुझे चीज़ें बताई कि ऐसा कुछ इंजेक्शन वगैरह लगेंगे, ये सारी चीज़ें करके। और उसमें मेरा कुछ ज़्यादा खर्चा, मतलब 500 डॉक्टर की फ़ीस थी और 800 मेरे अल्ट्रासाउंड के थे, बाकी 800 इंजेक्शन के थे और 2500 मेरे हस्बैंड दवाई लेके आए थे। इतना भी नहीं, लाखों का खर्चा या बहुत ज़्यादा हज़ारों का खर्चा। आप ये मान के चलो, अगर आपको 2 महीने में, 1.5 महीने में, 2.5 महीने में, 3 महीने में अगर ब्लीडिंग होती भी है, अगर आप कहीं पर भी नज़दीकी जो हॉस्पिटल है गायनिक के पास जाते हो, अगर आप पहले तो उनसे ये सारी चीज़ें बोलना मुझे ये सारी दिक्कत हो रही है, अगर आपको वहाँ से नहीं इंजेक्शन लगते हैं या यहाँ से दवाई नहीं मिलती है, तो आप अच्छे गायनिक के पास जाइए। और ना आजकल ऐसा नहीं है कि ब्लीडिंग हुई और मिसकैरेज हो गया, नहीं गाइस, ये सारी बहुत सारे लोगों के साथ ये दिक्कतें होती हैं। और हमारे गाँव में मम्मी बताती है कि कोई था आंटी वगैरह, दादी थी, मतलब नहीं दादी थी, नीचे वाली दादी, उनकी बहू थी, तो उनके साथ भी ऐसी दिक्कत होती थी। उनकी लड़कियाँ तो नॉर्मली हो जाती थी, जब लड़कों की बारी आती ना तो उनको ब्लीडिंग हो जाती थी, लड़कों की ब्लीडिंग हो जाती थी, तो इतनी मिसकैरेज हो गई थी। फिर उसके बाद लास्ट में उन्होंने यहीं दिल्ली में दिखाया और उनको दवाई चढ़ी, इंजेक्शन लगे, तो उसके बाद वो ठीक हो गई थी। और मतलब उसके बाद उनका जो लड़का था वो हो गया था। और फिर बाद में मेरे को डुबू के टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि लड़कियां तो बहुत जल्दी हो जाती हैं, लड़कियों के टाइम में ब्लीडिंग वगैरह नहीं होती है, लेकिन लड़कों के टाइम पर ना ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि 2 महीने में ब्लीडिंग होना, 3 महीने में ब्लीडिंग होना, मिसकैरेज होना, ये सारी चीज़ें। लेकिन अगर आपको नॉर्मली ब्लीडिंग हो रही है तो उसमें ऐसा नहीं है कि वो मिसकैरेज हो रहा है। नॉर्मली अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, अपने गायनिक के पास जाइए और तुरंत जाइए। जैसे कि आज आपको ब्लीडिंग हो रही है, अभी हो रही है रात के 10 बजे, 12 बजे, 8 बजे, 7 बजे, तुरंत जाइए। ये नहीं कि कल का इंतज़ार करना है, परसों का इंतज़ार करना है। कल परसों तक ना मेरी ये साथ यही चीज़ें हुई थी। मैंने कल परसों सोच के 2 मेरे मिसकैरेज हो गए थे और मैंने अपने इतना सब चीज़ें होती ना, बहुत इंसान का शरीर, बच्चे खोने का गम, और उस चीज़ से ना उभर नहीं पाता है। वो एक दिन का बात होती है, लेकिन उसको ना महीनों याद रहता है। और शायद मुझे बहुत आने वाले बहुत लंबे टाइम तक ये चीज़ें याद रहेगी कि मेरे साथ ऐसे ऐसी चीज़ें हुई थी करके। और मेरा खुद का भी जो शरीर अल्लाह ने करा, इसके टाइम पे मैं नॉर्मली, मुझे कुछ भी नहीं हुआ था, मुझे कोई ब्लीडिंग नहीं हुई थी, कोई दवाई, कोई इंजेक्शन, कुछ भी नहीं चला था। लेकिन मेरे लड़की के टाइम पे मुझे इंजेक्शन लगा 800 का, लड़की के टाइम पे 2500 की दवाई खाई, तब जाके वो ठहरा है। और बहुत सारे केसेस में मतलब पहले प्रेगनेंसी में नहीं होती, दूसरी में हो जाती है। लड़कों के टाइम मुझे लगता है कुछ ज़्यादा होता है। तो जो भी है गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। और बट वीडियो ना बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, सॉरी उसके लिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें बताने के लिए ना। लेकिन आगे आपको क्या चीज़ें जाननी है वो मुझे कमेंट करिएगा। बाय बाय।